थ्योरीज ऑफ सॉवरेंटी, संप्रभुता के सिद्धांत, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट, ए अनचेंजेबल लॉ इज ए लीगल इम्पॉसिबिलिटी, ये गेटल साहब कह रहे हैं, गेटल साहब कह रहे हैं। अपरिवर्तनीय कानून एक वैधानिक असंभावना है। अपरिवर्तनीय कानून एक वैधानिक असंभावना है। तो इसका मतलब यह होता है कि कानून कोई भी हो उसमें परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। हमेशा के लिए वो कानून नहीं रहेगा, जब ज़रूरत है आप परिवर्तन कर सकते हैं। देयर कैन एग्जिस्ट विद इन द सेम टेरिटरी टू सॉवरेन्स issuing commands to the same subjects touching different matters, A.L. लावेल साहब कह रहे हैं, A.L. लावेल साहब। इसका मतलब है एक ही भूप्रदेश में ऐसे दो संप्रभुओं का अस्तित्व संभव है, जो एक ही प्रजावर्ग को विभिन्न मामलों में अपने अपने आदेश देते हों। ये जो है लोकतांत्रिक राज्य में ऐसा होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य में जैसे विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, तो तीनों के अलग अलग अधिकार होते हैं। तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दो संप्रभुओं का अस्तित्व एक ही भूप्रदेश में संभव हो सकता है। तो ये लोकतांत्रिक राज्य में ऐसा होता है, तानाशाही में ऐसा नहीं होता है। तानाशाही में एक ही संप्रभु होता है। That body is politically sovereign, the will of which is ultimately obeyed by the citizens of state। ये डायोसी साहब कह रहे हैं। वही शक्ति राजनीतिक संप्रभु है, जिसकी इच्छा को अंतिम रूप से राज्य के नागरिक मानते हैं, जैसे हमारा भारत देश है, हमारा यहाँ पर प्रथम नागरिक है, भारत सरकार का राष्ट्रपति है। तो भारत सरकार का जो भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, तो इन्हीं राष्ट्रपति को जो है संप्रभु माना जाता है। लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसा देश में जो लोकतांत्रिक है, वहाँ पर प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति को संप्रभु माना जाता है। The sum total of the influences in a state which lie behind the law, गिलक्रिस्ट साहब कह रहे हैं, एक राज्य में उन प्रभावों का कुल योग जो कानून के पीछे स्थित है। उसी को जो है सॉवरेन कहा जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ओपिनियन, however powerful, is not sovereign unless it is clothed in legal form, असंगठित लोकमत चाहे जितना शक्तिशाली क्यों न हो, वह उस समय तक संप्रभु नहीं बन सकता जब तक उसे वैधानिक स्वरूप न दिया जाए। जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ पर 52% जो आबादी है ओबीसी की है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। तो कारण उसका ये है, और मंडल आयोग भी ढंग से लागू नहीं हो रहा है। उसको भी लागू करने में जो है तमाम आंदोलन शुरू हो जाते हैं। जो 3% जो शैतान है वो करना शुरू कर देता है। तो वही कह रहे हैं कि असंगठित लोकमत चाहे जितना शक्तिशाली क्यों ना हो, वह उस समय तक संप्रभु नहीं बन सकता जब तक उसे वैधानिक स्वरूप न दिया जाए। यानी 52% जो हमारा ओबीसी भारत देश के अंदर है, ये असंगठित है, इसीलिए इसकी जाति जनगणना नहीं हो रही है। जबकि न्यायपालिका मांग रही है सरकार से कि ओबीसी की जातिगत जनगणना दिया जाए, उसके आंकड़े दिए जाएं, लेकिन चूंकि असंगठित है इसीलिए शैतान उनका जो है ओबीसी की जनगणना नहीं करा रहा है। इफ ए डिटरमिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन ए हैबिट ऑफ obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society, including the superior is a society political and independent। ये ऑस्टिन साहब कह रहे हैं। ऑस्टिन साहब ये कह रहे हैं, यदि एक निश्चित उच्च मनुष्य की
जो स्वयं अपने समान किसी दूसरे मनुष्य की आज्ञा पालन करने का आदी ना हो, आज्ञा को समाज के अधिकांश लोग स्वभावतः मानते हों, तो वह मनुष्य उस समाज में संप्रभु है और वह समाज उस मनुष्य सहित राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है, स्वतंत्र समाज है। ये एक तरह से जो है जहाँ तानाशाही होती है, जैसे हिटलर थे, मुसोलिनी थे, उनके लिए ये लागू होता है, किसी भी तानाशाह के लिए ये लागू होता है। यही ऑस्टिन साहब कह रहे हैं। लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मेन एज पोलिटिकली सुपीरियर आर सावरेन टू मैन एज पोलिटिकली सब्जेक्ट्स ये ऑस्टिन साहब कह रहे हैं। ऑस्टिन साहब कह रहे हैं कानून उन नियमों का संकलन है, कानून उन नियमों का संकलन है जो राजनीतिक दृष्टि से अधीन व्यक्तियों के लिए राजनीतिक दृष्टि से उच्च स्तर के व्यक्ति को संप्रभु बनाता है। कानून उन नियमों का संकलन है। कानून क्या है? एक संकलन है, बहुत से नियम होते हैं, उनका एक संकलन है जो राजनीतिक दृष्टि से अधीन व्यक्तियों के लिए राजनीतिक दृष्टि से उच्च स्तर के व्यक्ति को संप्रभु बनाता है। जैसे हमारा मनुस्मृति का कानून है, तो मनुस्मृति का कानून में क्या है? 3% जो शैतान है उन्हीं को जो है संप्रभु माना गया है, मालिक माना गया है, बाकी सबको तो गुलाम माना गया है। The power is dependent in the long run upon conformity to certain conviction on the part of subjects as to what is for their general interests। ये बोसांके साहब कह रहे हैं सामान्य हितों के संबंध में जनता के विश्वासों के साथ सामंजस्य हो जो आखिरकार उसकी शक्ति का आधार है। सामान्य हितों के संबंध में जनता के विश्वासों के साथ सामंजस्य हो जो आखिरकार उसकी शक्ति का आधार है, ये बोसांके साहब कह रहे हैं। It is always possible to find in fact as well as in theory an ultimate superior from whom there is no appeal। व्यवहार में तथा सिद्धांत में एक ऐसी परम सत्ता को खोज लेना संभव है जिसके आगे कोई अपील ना हो सके। लोकतंत्र में यह होता है, लोकतंत्र में जो है मिलजुल करके लोग जो है एक सावरेन को खोज लेते हैं, परम सत्ता को खोज लेते हैं, बशर्ते कि वहाँ शैतानों की नहीं चलनी चाहिए और जो आध्यात्मिक जो मायावी हैं, जगलर हैं, उनकी नहीं चलनी चाहिए। लोकतंत्र में अगर ऐसे लोग होते हैं तो फिर वो बदमाशी करते हैं। जैसे हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान जैसे ही लागू हुआ वो बनारस चले गए, बनारस जा करके 200 ब्राह्मणों का पैर अपने सिर पर रख लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Laws are merely the expression of social necessity। प्रोफेसर दुग्बी कह रहे हैं Laws are merely the expression of social necessity। कानून तो सामाजिक आवश्यकता की अभिव्यक्ति मात्र है। कानून तो सामाजिक आवश्यकता की अभिव्यक्ति मात्र है। कानून तो सामाजिक आवश्यकता की अभिव्यक्ति मात्र है।